क्या आपने कभी अब्दुल करीम तेलगी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंडरबेली की सबसे वाइल्ड राइड्स में से एक है। ट्रेनों में फ्रूट सेलर से लेकर देश के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक के मास्टरमाइंड बनने तक तेलगो की जर्नी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए पीछे चलते हैं। तेलगी का जन्म कर्नाटक के खानापुर में हुआ था। लाइफ ने उन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए। कम उम्र में अपने फादर को खोने के बाद उन्होंने खूब स्ट्रगल किया। ट्रेनों में फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचे, जो भी ऑन जॉब्स मिलती थीं वो की। कई ड्रीम्स चेज करने वालों की तरह उन्होंने कुछ टाइम के लिए सऊदी अरब में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इंडिया वापस आ गए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। लेकिन तेलगी सिर्फ एक और स्ट्रगलर नहीं थे, वो शार्प थे, खतरनाक रूप से शार्प। उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे वीजा और पासपोर्ट्स को फोर्ज करके शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीज पर अपनी नजर गड़ाई, स्टैम्प पेपर। अब स्टैम्प पेपर्स इंडिया में सभी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होते हैं, प्रॉपर्टी डील्स, कोर्ट केसेस, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। और उस टाइम सिस्टम को मैनिपुलेट करना शॉकिंगली इजी था। तेलगो ने अपना चांस देखा। उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क बनाया। फोर्जर्स, प्रिंटर्स, यहां तक कि करप्ट ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स सब मिलकर शैडोज में काम कर रहे थे। उन्होंने फेक स्टैम्प पेपर्स बनाए जो इतने रियल लगते थे कि एक्सपर्ट्स भी डिफरेंस नहीं बता पाते थे। उनका काउंटरफीट ऑपरेशन पूरे इंडिया में फैल गया, जिससे एस्टिमेटेड 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। वो है 30, जिसके आगे 10 जीरो। पॉलिटिशियंस, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स कई इसमें शामिल थे। तेलगी को अपना एम्पायर बनाने में हेल्प कर रहे थे, जबकि कंट्री को हर दिन पैसे का नुकसान हो रहा था। लेकिन आप जानते हैं क्या कहते हैं, कोई भी स्कैम हमेशा नहीं चलता। तेलगी फाइनली पकड़े गए। 2007 में एक सेंसेशनल ट्रायल के बाद उन्हें 30 साल की जेल और एक बड़ा फाइन मिला। जेल के अंदर भी उनके वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में अफवाहें फैलती रहीं, स्पेशल फूड, मोबाइल फोन्स, सभी तरह के प्रिविलेजेस। लेकिन उनकी हेल्थ ने उनका साथ छोड़ दिया। 2017 में तेलगी की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से डेथ हो गई। अपने पीछे क्राइम, करप्शन और कॉशन की लेगेसी छोड़ गए। आज तेलगी के स्कैम को एक केस के रूप में स्टडी किया जाता है कि कैसे ग्रीड, अपॉर्चुनिटी और वीक सिस्टम्स एक नेशन के ट्रस्ट को हिला सकते हैं। उनकी स्टोरी ने बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और सोनी लिव सीरीज स्कैम 2003 द टेलजी स्टोरी को इंस्पायर किया है। तो यहाँ बड़ी सीख क्या है? हमेशा क्वेश्चन करें कि क्या बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सच हो। और याद रखें, जितना बड़ा स्कैम उतनी बड़ी फॉल। अगर आपको यह स्टोरी फैसिनेटिंग लगी तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, और रियल लाइफ स्कैम्स और क्राइम स्टोरीज में और भी डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें।